हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो इस वीडियो का टॉपिक है टाइम ट्रेवल। टाइम ट्रेवल के बारे में जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक लाजमी देखना होगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि टाइम ट्रेवल है क्या। टाइम ट्रेवल हम इसी को कहते हैं कि कोई भी इंसान या तो पास्ट टाइम में चला जाए या तो फ्यूचर टाइम में चला जाए। मतलब कि प्रेजेंट टाइम से भटक के किसी और टाइम पास्ट या फ्यूचर में चले जाने को हम टाइम ट्रेवल कहते हैं। तकरीबन हम सब ने एक या दो फिल्में ऐसी भी देखी होंगी जो कि टाइम ट्रेवल पर मुश्तमिल हो। वक्त में पीछे और आगे जाने को लोग हमेशा झूठ समझते हैं, मानते हैं कि बड़ा शॉकिंग लगता है, लेकिन साइंस ने तो इससे भी ज्यादा शॉकिंग बातें बताई हैं। टाइम ट्रेवल को जड़ से जानने के लिए मैं आपको टाइम के बारे में कुछ आइजैक न्यूटन के नजरिए बताता हूँ। सर आइजैक न्यूटन की क्लासिकल मैकेनिक्स ये दलील देती है कि दुनिया में हर जगह, चाहे वो स्पेस हो या इस कायनात का कोई भी कोना हो, वहाँ वक्त एक ही रफ्तार से सफ़र करता है और वक्त हर जगह अब्सोल्यूट यानी सेम होता है। टाइम ट्रेवल को प्रूव करने के लिए 28 जून 2009 में महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक मखसूस जगह पर एक पार्टी अरेंज की। वो पार्टी सिर्फ के सिर्फ टाइम ट्रेवलर्स के लिए थी। उसने कहा अगर इस दुनिया में कोई भी टाइम ट्रेवलर होगा तो मेरे ये पार्टी ज़रूर अटेंड करेगा। स्टीफन हॉकिंग ने सारा दिन इंतज़ार किया लेकिन कोई भी नहीं आया। उसके बाद उसने कहा मेरे पास एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं है। लेकिन टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। जी हाँ दोस्तों, टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो सकता है। वक्त का सफ़र एक हकीकी चीज़ है, लेकिन ये बिल्कुल वही नहीं जो आपने फिल्मों में देखा होगा। 100 साल से पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन नामी एक मशहूर साइंसदान ने एक ख्याल पेश किया कि वक्त कैसे काम करता है। उसने उसे रिलेटिविटी का नाम दिया, जिसे हम थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी कहते हैं। उस थ्योरी को E=mc² की तरह भी लिखते हैं। ये नज़रिया कहता है कि स्पेस और टाइम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस नज़रिए के मुताबिक आप जितनी तेज़ी से सफ़र करते हैं उतना ही आहिस्ता वक्त गुजरता है, और साइंसदानों ने कुछ तजर्बात किए हैं ताकि ये साबित हो सके कि ये सच है। मिसाल के तौर पर एक तजर्बा था जिसमें 2 घड़ियों का इस्तेमाल किया गया था जो एक ही वक्त पर सेट की गई थी। एक घड़ी ज़मीन पर रखी गई, दूसरी तरफ एक घड़ी हवाई जहाज़ में उड़ाई गई। हवाई जहाज़ के दुनिया भर में उड़ान भरने के बाद साइंसदानों ने दोनों घड़ियों को चेक किया। तेज़ रफ्तार से चलने वाले हवाई जहाज़ की घड़ी ज़मीन पर रखी हुई घड़ी से कुछ पीछे थी। उसने प्रूव किया कि जितना आप तेज़ सफ़र करेंगे उतना ही आपका टाइम कम गुजरेगा। और अगर आप लाइट की स्पीड से सफ़र कर सकें तो टाइम ट्रेवल आपके लिए पॉसिबल है। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने यह भी बयान किया था कि हर जगह वक्त मुख्तलिफ रफ्तार से सफ़र करता है। रेउस ने न्यूटन की टाइम के बारे में दी हुई थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया था। और टाइम ट्रेवल के मुतालिक इस दुनिया में कई वाक़यात हो चुके हैं। इन वाक़यात से साफ प्रूव होता है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो सकता है। उन वाक़यात में से कुछ वाक़यात मैं यहाँ बयान करता हूँ। इस वाक़े पर यकीन करना मुश्किल है पर यह सच है। ये बात है 1956 की, जब जापान के एक एयरपोर्ट पर एक प्लेन लैंड होता है और जब वो अपना पासपोर्ट चेक करवाने जाता है तो उसका पासपोर्ट देखकर सारे एयरपोर्ट के एम्प्लॉय हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये इंसान टोरे नामी किसी मुल्क से था। हैरत की बात तो यह है कि सारी दुनिया के नक्शे में टोरे नामी मुल्क है ही नहीं। और जब पुलिस ने उसको कस्टडी में लिया तो कुछ दिनों के बाद गुम हो गया और आज तक नज़र ही नहीं आया। 2008 में एक चाइनीज़ आर्कियोलॉजिस्ट को एक पत्थर मिला जिसको उसने ब्रश से थोड़ी देर रगड़ा ताकि उसको कुछ मालूम हो सके। थोड़ा रगड़ने के बाद उसने देखा कि रिंग के ऊपर वाले हिस्से पर एक घड़ी नजर आई जिसमें टाइम 10:06 हो रहा था। उसके बाद उसने पत्थर को और गहराई से देखा तो उसको पता चला कि ये पत्थर 400 साल पुराना है और ये घड़ी स्विट्जरलैंड में बनी हुई है। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि 400 साल पहले स्विट्जरलैंड की ज़मीन पर इंसान का नामो निशान ही नहीं था। तो ये घड़ी स्विट्जरलैंड में कैसे बन सकती है? ये वाक़या भी टाइम ट्रेवल की पॉसिबिलिटी को बढ़ाता है। तीसरा वाक़या ये है कि फ्यूचर में भी हर आम इंसान के लिए टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो। 2003 में एक आदमी ने शेयर मार्केट में $8,000 लगाए और 2 हफ्तों में उसने $3.5 मिलियन कमाए। सबको यही लगा कि ये कोई स्कैम या फ्रॉड होगा। इस कारण की वजह से उसको पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने पुलिस को यही बताया कि वो एक टाइम ट्रेवलर है जो कि 2056 से आया है। सबको यही लगा कि ये सब झूठ बोल रहा है, पर जब पुलिस ने उसकी जानकारी निकलवाई तो उन सबको पता चला कि ये एक टाइम ट्रेवलर ही है। उनके होश तो तब उड़े जब वो आदमी 3 अप्रैल को लॉकअप से गायब हो गया। और 2017 में नोवा नाम के एक टाइम ट्रेवलर ने बताया था कि टाइम ट्रेवल 2003 में ही पॉसिबल हो गया था, लेकिन इस राज को हर आम इंसान से छुपाया गया है। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।